नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आज हम जानेंगे क्या है वास्तुशास्त्र। वो वास्तुशास्त्र चाहे आपके घर का हो या आपके व्यापार क्षेत्र का, किस तरह का होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रामाकृष्णा शर्मा जी। चलिए सबसे पहले मिलकर रामाकृष्णा जी का स्वागत करेंगे। बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। इस कार्यक्रम का शुरुआत करने से पहले मैं एक बार वास्तु भगवान का ध्यान करना चाहूँगा। ओम नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्याभिरत प्रभो मद्गृहं धन धान्यादि सुख समृद्धिम कुरु सर्वदा वास्तुस्पते नमः। जी तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए तो आपको बता दें कि आप भी हमें मेल कर सकते हैं अपने घर, अपने व्यापार क्षेत्र के बारे में जो भी आपके मन में सवाल है या कोई भी आप कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो मेल के माध्यम से आप अपने तमाम सवालों के जवाब पा सकते हैं। रामाकृष्णा जी, सबसे पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की, तो सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वास्तुशास्त्र है क्या। तो चाहूँगी कि इसके बारे में आप बताएं। वास्तुशास्त्र में डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन, लेआउट, ग्राउंड स्पेशल, ज्योमेट्री, मेजरमेंट के बारे में सब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पहले के समय में वास्तुशास्त्र से ही सब घर या मॉन्यूमेंट्स वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाते थे। आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन आ गया है तो इसे आर्किटेक्चर का नाम दे दिया गया है, और जो इसके एडवाइज़र होते हैं, जो इसमें काम करते हैं, उनको आर्किटेक्ट्स कहा जाता है। बट पहले के समय में वास्तु सलाहकार ही सब किया करते थे। आज भी वास्तु सलाहकार का ही रोल होता है इसमें, बट उसे थोड़ा कम कर दिया गया है। बट अभी नई जनरेशन में इसका रोल और भी बढ़ता जा रहा है। जी, अगर वास्तुशास्त्र की बात की जाए तो घर के वास्तु की बात करें और व्यापार के वास्तु की अगर बात करें, व्यापार क्षेत्र के वास्तु की अगर बात करें तो दोनों का जो वास्तु है वो अलग अलग होता है। तो पहले तो अगर हम घर के वास्तु की बात की जाए तो किस तरह का होना चाहिए घर का वास्तु? एंट्रेंस रूम किस तरफ होना चाहिए या फिर बेडरूम किस तरफ होना चाहिए, किचन एरिया किस तरफ होना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, रेसिडेंशियल वास्तु जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि ओपन स्पेस होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट जोन जो होता है उसमें ओपन स्पेस देना चाहिए, वहाँ पे रूम वगैरह कम बनाने चाहिए। उस साइड में आप हॉल बना सकते हैं, लिविंग एरिया बना सकते हैं। बात करते हैं एंट्रेंस की। एंट्रेंस हमेशा नॉर्थ और ईस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें लेनी चाहिए। अगर इस साइड अवेलेबल ना हो एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट और हाउस, तब हम वेस्ट या साउथ में स्विच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम एंट्रेंस की प्रॉपर रेमेडी करें। दूसरा होता है रूम वगैरह। रूम्स हम साउथ, वेस्ट और साउथ ईस्ट जोन में बना सकते हैं। यहाँ बनाना सबसे अच्छा रहता है। टॉयलेट बाथरूम अकॉर्डिंगली हमें बनाना पड़ेगा, और किचन जो होगा वो साउथ ईस्ट या वेस्ट में एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट हम बना सकते हैं। जी, यहाँ एक मेल हमारे पास आया है। इनका कहना है कि अपने नए घर में शिफ्ट हुई हैं, लेकिन जब से ये नए घर में शिफ्ट हुई हैं तब से इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है। पहले ये वास्तु में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अब इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वास्तु का कोई इफेक्ट जो है, जिसके कारण इनका गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या रेमेडी कर सकती है, इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र में पंच तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंस है उनका। तो पंच तत्वों में एक तत्व आता है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट कहा जाता है उसे। उसका रोल होता है टेम्परेचर बढ़ा देना। हाँ, तो हो सकता है कि उनका रूम साउथ ईस्ट जोन में हो या उनका साउथ ईस्ट थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो, तो उस जोन को अगर वो बैलेंस कर लें या ट्रीटमेंट कर ले तो उनका गुस्सा डेफिनेटली कम हो जाएगा और हेल्थ भी अच्छी रहने लगेगी। जी, तो इसके साथ ही अगर बात की जाए हमारे व्यापार क्षेत्र की, तो व्यापार क्षेत्र में बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारा नर्सिंग होम आता है, हमारी फैक्ट्री आती है, हमारे होटल्स आते हैं, हमारे गेस्ट हाउस आते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो व्यापार क्षेत्र में आती हैं। तो अगर व्यापार क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी नर्सिंग होम के बारे में। तो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से हमें उसको वास्तु को ध्यान में रखकर उसे तैयार करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, बेसिकली जो बेसिक वास्तु रूल्स होते हैं किसी भी भवन को बनाने के लिए, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, क्योंकि नर्सिंग होम एक्चुअली कॉमर्शियल वास्तु में आ जाता है, तो उसके बनाने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि जो बिल्डिंग का जो मेन फाउंडेशन होगा वो साउथ और वेस्ट साइड में होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट जोन हमें थोड़ा खाली रखना है फॉर मेडिसिन शॉप्स, पार्किंग, ओपन स्पेस और एंट्रेंस के लिए। इसमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ओपीडी हो गई, वो हमेशा नॉर्थ जोन में या नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए। मैटरनिटी जो वार्ड होता है वो साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए। ब्लड का जहाँ भी कोई काम होगा, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे कलेक्शन हो या स्टोरेज हो, तो वो साउथ जोन में करना है, क्योंकि वहाँ का एलिमेंट के बेसिस पे हम उससे प्लॉट करते हैं।
यहाँ एक मेल हमारे पास आया है और ये इनका सवाल ये है कि घर के कौन से एरिया में, अभी अपने घर की तैयारी कर रहे हैं, नया घर बनवा रहे हैं, तो इनका कहना है कि घर के कौन से एरिया में कौन सा कलर करवाएं ताकि जो घर का वास्तु है वो ठीक रहे। देखिए बेसिकली जो हॉल होता है लिविंग एरिया, उसमें ये हल्का कर क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर करा सकते हैं एज पर देयर चॉइस। जो मास्टर बेडरूम होता है उसमें गोल्डन टच दे सकते हैं, येलो टच दे सकते हैं, वुडन एलिमेंट होता है उसमें, तो वुड का आप कोई भी शेड ले सकते हैं। जो साउथ ईस्ट जोन रहता है उसमें आप रेड का कोई भी शेड दे सकते हैं, पिंक दे सकते हैं, ऑफ रेड दे सकते हैं, रेडिश दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। और जो बाकी जो एरिया है उसमें आप वाइट भी कर सकते हैं, ग्रे भी कर सकते हैं, स्टील ग्रे, और कोई भी मेटालिक कलर कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। जी, इसके साथ ही एक मेल हमारे पास आया, इनका कहना है कि घर में बरकत हो, इसके लिए वास्तु का किस तरह से ध्यान रखा जा सकता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए बरकत इन सेंस हम बात करते हैं कैश रेवेन्यू की, पैसा की, पैसा आना चाहिए घर में। उसके लिए साउथ ईस्ट अग्निकोण का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अग्निकोण में कोई भी जल का स्तोत्र है, वहाँ पे कलर ब्लू या ब्लैक है, या और भी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, अगर हम कर रहे हैं तो इसमें घर का जो कैश फ्लो होता है, पैसे आने की तंगी हो जाती है थोड़ी, और कर्जा भी बढ़ता है। बाकी प्रॉपर प्लॉटिंग एंड ग्रेडिंग से ही हम बता सकते हैं कौन सा एरिया डिस्टर्ब्ड है। जी, इसके साथ ही अगर जानना चाहें कि फैक्ट्री का वास्तुशास्त्र किस तरह का हो, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, हमारे कपड़े की, हाँ जी बिल्कुल, इसके बारे में जानना चाहेंगे, तो किस तरह का उसका वास्तुशास्त्र होना चाहिए। फैक्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको कॉमर्शियल वास्तु के बेसिस पे बनाना चाहिए। फैक्ट्री में बेसिकली मशीन्स होती हैं जो लार्ज मास में प्रोडक्शन करती है, तो उन मशीनों को हमें साउथ वेस्ट में स्थापित करना है, इंस्टॉलेशन वहाँ होना चाहिए। जो भी रॉ मटेरियल्स होता है जिससे गुड्स बनना है, वो भी साउथ वेस्ट में ही रहना चाहिए। जब गुड्स रेडी हो जाता है तो वो गुड्स हमें नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि सेल्स बढ़िया हो। नॉर्थ ईस्ट जोन में मंदिर छोड़ के कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। और जो भी पावर जनरेटिंग मशीन्स होती हैं, इन्वर्टर होता है और बॉयलर वगैरह जो होते हैं, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होने चाहिए। वो जोन इसके लिए बहुत कंपेटेबल है और ग्रोथ भी करने में अच्छे रहते हैं। जी, रामाकृष्ण जी, इसके साथ ही अगर व्यापार क्षेत्र की बात की जाए तो शॉप और ऑफिस में अगर हमें सेल्स बढ़ानी है तो क्या कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए मैं पहले शॉप्स पे आना चाहूँगा। शॉप्स में दो केस होते हैं, एक तो क्या कस्टमर नहीं आता है, दूसरा होता है कस्टमर आता है बट पैसे नहीं देके जाता। तो फर्स्ट केस की बात करता हूँ कि कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। अब कस्टमर आएगा कहाँ से? अगर अच्छी एंट्रेंस होगी तो। अच्छी एंट्रेंस हमें वास्तु चक्र के हिसाब से ही दुकान की बनानी चाहिए, चाहे दुकान हो या ऑफिस हो। वास्तु चक्र को मद्देनज़र रखते हुए अच्छी एंट्रेंस बनानी चाहिए। उससे क्या होगा कि कस्टमर का आना जाना बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि कस्टमर आते हैं बट पैसे नहीं देके जाते। उसका ये रीज़न है कि कैश काउंटर सही जगह पे लोकेटेड नहीं है। कैश काउंटर के हो सकता है ऊपर बीम आ गई हो, पिलर आ गया हो, सही जगह पे नहीं हो, या जो ओनर है वो सही फेस डायरेक्शन में करके नहीं बैठा हो, तो उस पर हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। बट ये सब ट्रीटमेंट के साथ हम सही कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि आप एक नए घर में गए हैं जी। और नए घर में जाने के बाद जो है वो आपकी आपस में अनबन होने लगी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि पहले पिता और बेटे की बहुत अच्छे से बनती थी, लेकिन अब रिश्तों में वो मिठास नहीं रही है, सास बहू के झगड़े आपस में होने लगे हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति किसी के साथ बन रही है तो क्या घर का वास्तु खराब है या कोई और समस्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। और अगर घर का वास्तु खराब है तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए इसमें पहले हमें ये देखना होगा कि अगर उनकी क्या तो पहले से नहीं बनती होगी, तब तो इसमें वास्तु का कोई रोल नहीं है। अगर घर में प्रवेश करने के बाद उनकी नहीं बनती है तो हम मान सकते हैं कि वास्तु शांति में थोड़ी कमी है। तो इसीलिए आप कोई भी नया घर में लें, ऑफिस लें, शॉप लें या इंडस्ट्री बनाएं, तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ही वास्तु शांति करवाएं। उससे 50% वास्तु दोष ऐसे ही दूर हो जाता है। दूसरी बात रही जो हम केस पे आते हैं, जैसे घर में जाने के बाद पिता और पुत्र का रिलेशन अच्छा नहीं है। हो सकता है उनकी पूरब दिशा में कोई गलत चीज़ हो, या उन्हें गलत पेंट करा दिया हो, या वो जोन में बाथरूम आ गया हो, टॉयलेट आ गया हो, तो इसमें पिता पुत्र का रिलेशन खराब होता है। और इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक सिंपल गाइडेंस दे सकता हूँ कि पिता और पुत्र इन दोनों की मुस्कुराते हुए की एक पिक्चर साउथ वेस्ट जोन में लगा दें। वो जोन रिलेशनशिप्स का होता है, स्ट्रेंथ का होता है। अगर वहाँ पे जो पिक्चर रहती है उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और सालों साल तक बनी रहती है।
जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपके मन में जो भी सवाल हैं, आप जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, आप मेल कर सकते हैं और आपके तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन आपको अपने सवालों के लिए हमें मेल करना बेहद ज़रूरी है। आज बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र को लेकर, घर का वास्तु या फिर आपका जो व्यापार क्षेत्र है उसका वास्तु किस तरह का हो, और वास्तु के कारण किसी तरह की अगर कोई समस्या आ रही है तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। एक मेल हमारे पास आया है, इनका कहना है कि मैं अभी ही नए घर में शिफ्ट हुई हूँ और मेरा सबसे मेन सवाल यही है कि घर में जो घड़ी लगानी है वो वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी सही दिशा है, इसके बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, समय का जीवन में बहुत अच्छा रोल होता है, बिना समय के तो कुछ होता ही नहीं है। तो समय कौन दर्शाता है? घड़ी। तो घड़ी का भी जीवन में बहुत महत्व होता है, पल पल का समय का ज्ञात हमें घड़ी कराती है। तो घड़ी को देखिए हम 4 डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर हम ईस्ट में लगाते हैं तो इससे हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम बहुत जल्दी बनते हैं, हम जल्दी फेमस होते हैं। ईस्ट साइड हमें फेमस करने का जोन होता है। इस साइड अगर आप घड़ी लगाते हैं तो आपको स्क्वायर शेप की लगानी है और ग्रीन या ब्लू कलर की आप लगा सकते हैं। दूसरी साइड आते हैं नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड होती है अपॉर्चुनिटीज़ की, ग्रोथ की, नए पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ्स की, प्रॉस्पेरिटी की। इस साइड अगर आप घड़ी लगाते हैं तो आपको ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको घड़ी की शेप लगानी है सर्कल। सर्कल घड़ी लगाएं और ब्लू या ब्लैक या ग्रे इस कलर की आप घड़ी यहाँ पे लगा सकते हैं। थर्ड में हम आते हैं वेस्ट साइड। वेस्ट होती है प्रॉफिट्स की साइड, बहुत इंपॉर्टेंट साइड होती है फॉर बिजनेस पर्पसेस। घड़ी में क्या होता है, अगर वेस्ट साइड में आप घड़ी लगाते हैं, अगर आप उसको 10 मिनट आगे कर देते हैं जो नॉर्मल समय है, तो आपको जो प्रॉफिट्स मिलना है वो आपको 10 मिनट बाद मिलेगा या 10 दिन बाद मिलेगा, वो डिले हो जाएगा। अगर आप उसको 10 मिनट लेट रखते हैं तो वो आपको पहले मिल जाएगा, जब आपको ज़रूरत हो उससे भी पहले। जैसे मुझे ज़रूरत है 10 दिन बाद कुछ पैसों की, मुझे आज ही मिल गए, आज ही खर्चा हो गए, तो मुझे टाइम पे वो पैसे या उसकी यूटिलिटी नहीं मिल पाई। इसलिए घड़ी का समय हमेशा ऑन टाइम रहना चाहिए, एट प्रेजेंट में रहना चाहिए। वेस्ट साइड में आप लगाते हैं तो सर्कल शेप की लगा सकते हैं, वाइट कलर की, वाइट या स्टील ग्रे कलर। साउथ में घड़ी लगा सकते हैं अगर एकदम अर्जेंसी हो तो, इस साइड में नहीं लगाना चाहिए, ये दिशा यमराज की होती है। बट बहुत जगह हम देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट्स में कि और कोई जगह बचती नहीं है तो साउथ में लगाना पड़ता है ड्यू टू द स्पेस अवेलेबिलिटी। तो इस साइड आप लगा सकते हैं रेक्टेंगल शेप की, रेक्टेंगल शेप की, वो भी रेड या ऑरेंज या फायर कलर की। ये बहुत शुभ रहता है यहाँ लगाने से, इससे एलिमेंटल बैलेंस भी हो जाता है और उसका जो साइड इफेक्ट रहता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। जी, रामाकृष्ण जी, इसके साथ ही एक मेल हमारे पास आया है और इनका कहना है कि जब से नया घर में शिफ्ट हुआ हूँ तब से कहीं ना कहीं जॉब को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। क्या नया घर मेरी जॉब पर इफेक्ट डाल रहा है, और अगर ऐसा है तो मुझे क्या कुछ उपाय करने चाहिए, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। देखिए, आजकल इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, सबको जॉब चाहिए, सबको पैसा चाहिए, बट कंपटीशन के कारण बहुत जन जो डिजर्विंग है उनको नहीं मिल पा रही है, जो उनका लक फैक्टर कमज़ोर है। इसलिए लक फैक्टर को इन्हांस करने के लिए जो क्वालिफाइड है, सक्षम है, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है या डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिल रही है, तो उन्हें उनकी जो भी डिग्री है, सर्टिफिकेट्स है, वो नॉर्थ दिशा में लगा देनी चाहिए। नॉर्थ दिशा अपॉर्चुनिटीज़ की होती है, न्यू कमर्स की होती है। तो जिसको भी अपने अकॉर्डिंगली जॉब चाहिए वो नॉर्थ दिशा में अपने सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज़ लगाए, उनसे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, और बेटर कंपनी में अच्छा ऑफर भी मिल जाएगा अगर कोई ऑलरेडी किसी प्रीवियस कंपनी में है तो। जी, इसके साथ ही एक मेल हमारे पास आया है और इनका कहना है कि इन्होंने अभी नया ऑफिस जो है उसका काम करवा रहे हैं, तो इन्हें रिसेप्शन किस तरफ बनवाना है और जो मेन बॉस हैं उनका ऑफिस जो है, उनका जो मेन रूम है वो किस दिशा में हो, इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, रिसेप्शन के लिए 2 कैटेगरीज वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छी बताई गई हैं। अगर ईस्ट फेसिंग है, एंट्रेंस अगर ईस्ट में है तो लेफ्ट साइड अपने रिसेप्शन को रखें। जैसे कोई क्लाइंट आया, लेफ्ट साइड में आपके रिसेप्शन आना चाहिए। अगर नॉर्थ फेसिंग है तो उसको राइट साइड में रखें। जैसे कोई एंटर करता है नॉर्थ साइड से तो राइट साइड में वो पूछें, और वेटिंग एरिया हमेशा अपोजिट होना चाहिए। अगर रिसेप्शन लेफ्ट में है तो वेटिंग एरिया सामने, और अगर राइट में है तो वाइस वर्सा। और इसमें जो मेन जो होता है कंपनी का डायरेक्टर मान सकते हैं या जो भी हेड ऑफ द कंपनी होता है, उनका साउथ या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में देना चाहिए। ये जोन स्ट्रेंथ की होती है, स्टेबिलिटी की होती है, अर्थ एलिमेंट की होती है। यहाँ पे जो भी रहता है वो अर्थ की तरह स्ट्रांग रहता है, उसे चट्टान की तरह वो हिला नहीं सकता। इसीलिए मास्टर जो भी होता है ऑफिस का, उसे साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए या साउथ में रहना चाहिए। अगर वास्तु की बात करें तो वास्तु में सभी दिशाओं का अपना अपना विशेष महत्व होता है,
लेकिन अगर घर का कोई भी जो दिशा है वो किसी भी तरह से कटी हुई है या फिर किसी तरह से डिफेक्टेड है, तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं और उससे हमें किस तरह का नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, सभी दिशाओं का अपना अपना महत्व होता है। बेसिकली वास्तुशास्त्र में 8 दिशाओं का वर्णन किया गया है। तो इस दिशा में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूरब दिशा की। पूरब दिशा अगर किसी की कटी हुई है या बढ़ी हुई है तो उसमें कहीं कुछ हद तक बेनिफिट मिलता है, बट मोस्टली नेगेटिव इफेक्ट ही उसका रहता है। तो अगर जैसे ये दिशा कटी हुई है तो उनको गवर्नमेंट रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। गवर्नमेंट में अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाएंगे तो उनका बहुत डिले होगा या नहीं बनेगा, वो इस जोन उनका डिस्टर्ब होगा। उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे सूर्य देव की प्रतिमा लगा सकते हैं या सूर्य भगवान का यंत्र स्थापित कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं ईशान कोण की तरफ। नॉर्थ ईस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर घर में सुख शांति चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट का अच्छा होना, एक्सटेंड होना बहुत अच्छा होता है। अगर ये जोन कटा हुआ है तो ये दाम्पत्य जीवन तो खराब करता ही करता है, बच्चों को भी बहुत तकलीफ पहुंचाता है और घर में पैसे की तंगी भी लाता है। इस जोन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे गुरु यंत्र, बृहस्पति देव का यंत्र स्थापित करना चाहिए और येलो कलर की लाइटें थोड़ी लगानी चाहिए डेकोरेशन में। फिर हम आते हैं उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा नॉर्थ, ये अपॉर्चुनिटीज़ की होती है, नए ग्रोथ की होती है, हमारे खुद की पर्सनैलिटी की होती है। अगर ये दिशा कटी हुई है तो इससे हमें इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कतें फेस होगी। हमें वो चार्मनेस नहीं रहेगा, वो अट्रैक्शन नहीं रहेगा। तो इसे बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे बुध ग्रह का यंत्र लगाना बहुत अच्छा रहता है। और आजकल इंटीरियर के हिसाब से ग्रीन ग्रास भी आप लगा सकते हैं और एक वाटर फाउंटेन भी स्थापित कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट, वायव्य दिशा, वायव्य कोण। ये कोण बहुत ज़रूरी होता है। अगर घर में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है या लड़के की शादी नहीं हो रही है तो इस जोन का कटा होना या बड़ा होना बेहद मतलब ये होगा ही। अगर ये बढ़ा हुआ है तो हमें यहाँ पे चंद्रमा का यंत्र स्थापित करना है, यहाँ पे वाइट कलर करवा देना है। इन दोनों में से एक कराने से हो जाएगा। और शादी के लिए ये जोन शादी के लिए बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लड़के की शादी नहीं हो रही है तो इस जोन में आप क्या तो कोई शहनाई की फ़ोटो लगा सकते हैं या कोई शहनाई रख भी सकते हैं। इससे लड़के की शादी होने के योग बहुत जल्दी बन जाएंगे। और अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप सुहाग पिटारी रख सकते हैं या सिंदूर रख सकते हैं या लाल रंग की चुनरी छाप की साड़ी रख सकते हैं। उससे बहुत जल्दी अच्छे रिश्ते भी मिलेंगे और जल्दी सुख शांति से विवाह भी हो जाएगा। फिर हम आते हैं पश्चिम दिशा, वेस्ट साइड। ये साइड हमारे प्रॉफिट्स की होती है, स्टाफ्स की होती है, लेबर्स, मेड्स, को वर्कर्स की होती है। अगर हमारे घर में कोई काम वाला या काम वाली नहीं टिकती, मेड नहीं टिकती, तो ये जोन डिस्टर्ब होगा। क्या तो ये बढ़ा हुआ होगा या कटा हुआ होगा। इस जोन में आपको शनि महाराज का यंत्र लगाना है और डार्क ब्लू कलर करा देना है। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं जैसा सुटेबल हो। फिर हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दिशा, साउथ वेस्ट, मास्टर बेडरूम जिसे कहते हैं, या हेड ऑफ द जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड होता है उनका जो ऑफिस रहता है, मास्टर ऑफिस। ये जोन अगर कटा हुआ है तो कोर्ट केस में उलझा के रख देगा, घर में सुसाइड करा देगा। ये जोन का कटा हुआ या बड़ा होना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जब भी प्रॉपर्टी ले, प्लॉट लें तो ये जोन को हमेशा देख के लें कि साउथ वेस्ट तो हमारा एज इट इज़ बढ़िया है कि नहीं। तो इस जोन को अगर इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे येलो कलर आप करा सकते हैं। वुडन फर्नीचर सबसे ज़्यादा यहाँ यूज़ करना चाहिए ताकि अर्थ एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। और हमेशा भारी सामान वुडन फ्लोरिंग करानी चाहिए। और इसमें पीतल के मेटल्स आप प्लास्टर के समय दे सकते हैं ताकि हेवी हो जाए और हमारा भी वर्चस्व जो मास्टर होता है उसका बना रहे। फिर आते हैं साउथ दिशा की ओर। साउथ दिशा बहुत ही ज़रूरी रहती है हमारी रिलैक्स होने की। अगर हमें रात को नींद नहीं आती, आराम नहीं रहता, दिन भर सोते हैं, रात को भी सोते हैं, फिर भी शरीर में वो स्फूर्ति नहीं आती, रिलैक्सेशन नहीं होता, तो ये जोन क्या तो बढ़ा हुआ है और क्या घटा हुआ है। तो इसको आप ठीक करने के लिए यहाँ पे रेड कलर करा सकते हैं और मंगल देवता का यंत्र स्थापित कर सकते हैं। साथ ही में बात करते हैं अग्निकोण की, साउथ ईस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारे घर का खाना बनता है। अगर ये जोन अगर बढ़ा हुआ है तो घर में आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कर देता है। स्त्रियों को सुसाइड होना, दाम्पत्य जीवन उनका खराब होना, बहुत जगह हम सुनते हैं कि स्त्रियों को आग लगा दिया दहेज के कारण। तो ये साउथ ईस्ट का बड़ा एक्सटेंड होने के कारण ही होता है। तो ये ऐसे घर कभी ना लें, ऐसे प्रॉपर्टी कभी ना लें। इसको ठीक करने के लिए वहाँ पे रेड कलर आप करा सकते हैं या फिर शुक्र देवता की स्थापना कर सकते हैं। ऑफ वाइट कलर भी यहाँ चलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप रेड कलर का बल्ब लगा सकते हैं या प्लास्टर कराते समय तांबे के तार, कॉपर वायर इसमें प्लास्टर के में लगवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा और घर में पैसे की तंगी कभी नहीं होने देगा। साउथ ईस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैश के लिए, फाइनेंस के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी जोन होता है। ये सब छोटे छोटे ट्रीटमेंट करके आप सभी दिशाओं से
मतलब इनके डिमेरिट्स आपको नहीं मिलेंगे, डिफेक्ट्स का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और पॉजिटिविटी हमेशा घर में बनी रहेगी। जी, इसके साथ ही एक मेल आया है हमारे पास। रामाकृष्ण जी, इनका कहना है कि जब से हम नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, हमारा फ्लैट है 2 BHK, जब से हम नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्या कारण हो सकता है? और अगर वास्तु की वजह से ऐसा हो रहा है तो क्या कुछ रेमेडीज है वो कर सकते हैं? इसके बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, बच्चों का जोन होता है नॉर्थ ईस्ट जोन और हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन भी होता है नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है या वहाँ पे बहुत भारी सामान रखा हुआ है या दीवारों पे डैम्प है या एंटी कलर हो गए, एलिमेंट के हिसाब से अगर कोई एंटी कलर किया है तो बच्चों को बहुत नुकसान होगा, हेल्थ में भी नुकसान होगा, एजुकेशन में, पढ़ाई में बार बार फेल होंगे। तो इसको ठीक करने के लिए आप एक कोई भी 4x4 का जितना बड़ा साइज़ का मिरर हो, अगर 4x4 का ना लगा सके तो कोई छोटा मिरर भी नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे लगा दें। अगर मिरर भी ना लगा सके तो एक वाटर फाउंटेन वहाँ छोटा सा लगा सकते हैं, उससे हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी और बच्चे पढ़ाई भी बहुत अच्छी करेंगे। रामाकृष्ण जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई डॉक्टर अपना नर्सिंग होम खोलना चाहता है, कोई अपना खुद का सैलून खोलना चाहता है या कोई अपना खुद का किसी भी तरह का ऑफिस खोलना चाहता है, तो जिस भी स्थान पर वो ये चीज़ें शुरुआत करना चाहता है या फिर अपना जो जगह है वो लेना चाहता है, तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया आपने ज्योति जी। ये लाखों लोगों का क्वेश्चन है कि हमें ये काम करना है, हम किस जोन में अपने शोरूम करें, कहाँ पर अपना शॉप करें, अगर कोई बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है तो। इसमें अलग अलग कैटेगरीज आती है। जैसे मेरे गुरुजी श्री कश्यप जी ने हमें बहुत विस्तार से बताया है कि आप कहीं भी वास्तु करने जाओ या उसका पहले उसका पर्पस देखिए, उसके बिजनेस का क्या पर्पस है, उसके प्रोफेशन का क्या पर्पस है। तो मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूँगा। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो अपना क्लिनिक करते हैं, साथ में अपनी डिस्पेंसरी भी करते हैं, तो उनको कोई भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में नॉर्थ ईस्ट का जोन लेना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में अपना चेंबर करना चाहिए। वो जोन हेल्थ का होता है, इम्यूनिटी का होता है। वहाँ से वो जो भी एडवाइस करें, अगर हम उसी जोन में उसका कंजम्पशन करें तो हम बहुत जल्दी हेल्थ बेनिफिट्स देख पाएंगे और रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरे में हम आते हैं सैलून के लिए। सैलून हम बेसिकली जाते हैं अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। सुंदरता का जोन होता है नॉर्थ वेस्ट, अट्रैक्शन का जोन होता है ये। अगर कोई अपना सैलून इस जोन में करता है प्रॉपर्ली तो ये बहुत अच्छा माना जाता है और वो शोरूम बहुत तरक्की भी करता है। थर्ड हम एग्जांपल लेते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र का है, कोई किसी MBA का है या किसी भी फिनटेक कंपनी का है, तो उनको नॉर्थ जोन में अपना ऑफिस करना चाहिए। नॉर्थ जोन का रिप्रेजेंटेटिव मरकरी है। मरकरी बुध ग्रह, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से रूल करता है। तो यहाँ पे किया हुआ कोई भी शोरूम या ऑफिस जो अकाउंट से रिलेटेड हो वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब हमें नॉर्थ जोन में करना चाहिए। अगर जैसे कोई डॉक्टर है, उनको नॉर्थ ईस्ट में करना चाहिए, बट अगर वो साउथ में जाके कर ले, साउथ होते हैं यमराज की दिशा, वहाँ के देवता यमदूत होते हैं, तो वहाँ से अगर वो कोई प्रिस्क्रिप्शन फाइल करें तो वो दवाई से हो सकता है पेशेंट रिकवर ना हो या फिर वो एक्सपायर भी हो जाए। वो जोन डेथ की होती है, तो वहाँ पे डॉक्टर को कभी बैठना नहीं चाहिए या हॉस्पिटल का कोई भी चेम्बर, OPD वगैरह वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं एजुकेशन का, स्टेशनरी का, लाइब्रेरी का, ये सब एजुकेशन प्रमोट करते हैं। इसकी बेस्ट दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट। वहाँ पे कोई लाइब्रेरी कर ले, स्टेशनरी की शॉप कर ले, कोचिंग सेंटर कर ले, ट्यूशन पढ़ाने लग जाए तो उसका ट्यूशन बहुत अच्छा चलेगा। वहाँ पे वो बिज़नेस के लिए बेस्ट है क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी उस जोन को सपोर्ट करती है एजुकेशन के लिए। अब सपोज़ किसी को रेस्टोरेंट करना है या किसी को अपना कैफेटेरिया, स्टॉल वगैरह किसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगाना है, तो वो साउथ ईस्ट की दिशा पकड़ें। वो दिशा बहुत ही अच्छी रहती है। उनका रिप्रेजेंटेटिव वीनस है, जो खाने बनाने में, जो खाना बनाएंगे वो स्वादिष्ट भी होगा, सेल्स भी अच्छी रहेगी। और वहाँ का फायर एलिमेंट है जो कैफेटेरिया को, रेस्टोरेंट को बहुत सपोर्ट करता है। और अगर यहाँ पे साउथ ईस्ट में अगर हमें स्पेस ना मिले तो हम वेस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। वेस्ट जोन भी हमें बहुत सपोर्टिव है, रेस्टोरेंट में, कैफेटेरिया में, एक्सेट्रा में। तो ये अलग अलग जोन की बात थी जो हम कर सकते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए सुइटेबल बिजनेस पर्पस के हिसाब से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। जी रामाकृष्ण जी, इसके साथ ही चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी वास्तु टिप्स दें जो उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो। देखिए, सबसे पहले मैं बच्चों पे आना चाहूँगा। अगर कोई बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो अपने स्टडी टेबल पे या जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे एजुकेशन टावर लगाएं। उनसे क्या होगा, उनकी स्टडीज़ में ग्रोथ होगी, पढ़ाई में मन लगेगा और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। फिर मैं बात करता हूँ जॉब की या फिर कोई भी बिज़नेस प्रोफेशन अगर नहीं चल रहा हो
तो उसमें अपने बिजनेस प्रोफेशन में आप एक साउथ ईस्ट जोन में क्रिस्टल का बॉल झुलाएं, या लगा भी सकते हैं या लगा सकते हैं, कैसे भी आप क्रिस्टल का बॉल आता है एक फेंगशुई, वो आप लगा सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कैश काउंटर को सही रखें, अच्छी लोकेशन में लें, एंट्रेंस ठीक करें, और हर साल प्रत्येक 6 महीने में एक बार रामनवमी आती है, एक दीपावली आती है, तो महालक्ष्मी जी का पूजन ज़रूर करें, क्योंकि वैदिक के बिना हम कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में वैदिक धर्म क्रियाकलापों का बहुत महत्व है, तो पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है महालक्ष्मी की प्राप्ति हेतु। फिर आते हैं शादी ब्याह के लिए, किसी की शादी नहीं हो रही है तो जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्थ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ पे शहनाई या सुहाग पिटारी लिखें। फिर आते हैं रिलेशनशिप्स की तरफ, किसी की अगर संबंध नहीं बन रहे हैं, जैसे पिता पुत्र के नहीं बन रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के नहीं बन रहे हैं, तो साउथ वेस्ट जोन में उनकी हंसती हुई फ़ोटो वहाँ पे उसको इंस्टॉल करें, ताकि उनका रिलेशंस और बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहे और सालों साल तक चलते रहें। अब आते हैं एजेड, अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल रही हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ वाटर फाउंटेन लगाएं। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस में आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ हमारे गुरुजी भी हैं, हम भी मिलेंगे, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं जी, बेटर गाइडेंस के लिए। जी, तो बिल्कुल रामाकृष्ण जी, इस तमाम जानकारी के लिए, वास्तु संबंधी बहुत सारे जो सवाल हमारे मन में, हमारे दर्शकों के मन में अक्सर उठते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमें बताने के लिए कि वास्तु किस तरह से काम करता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।